बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा HCF एंड LCM। ठीक है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं। कहता है इफ़ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन देन द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड द HCF ऑफ द एक्सप्रेशन। तो क्या है, हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हों तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम HCF ऑफ द एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और दूसरी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम दोनों के क्या करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले वाली टर्म की फैक्टराइजेशन करेंगे, वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो पहली दो टर्म में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1, सेकंड में से 1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये दोनों के फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म के अंदर देखिएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1। अब पहले वाली टर्म की फैक्टराइजेशन की तो उसके अंदर भी एक्स प्लस 1 मौजूद है और इसके अंदर भी एक्स प्लस 1 मौजूद है। ठीक है, तो दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा। तो ये जो कॉमन है हमारे पास, इस कॉमन को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास था LCM का कॉन्सेप्ट। तो LCM क्या है हमारे पास, तो देखते हैं हम लोग LCM की भी बात करते हैं यहाँ। तो LCM को डिफ़ाइन करते हैं हम इस अंदाज में कि इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन हो उसको दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिवाइड कर दें तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसको हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। द LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो जो LCM होता है बेसिकली ये हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसको हम LCM कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं LCM और HCF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, तमाम टर्म्स को, क्योंकि ये मोनोमियल्स हैं, सिंगल टर्म्स वाली एक्सप्रेशन हैं, तो मोनोमियल्स का हम क्या करेंगे, HCF लेना है। तो हम सबसे पहले वाली जो टर्म है 102 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो क्या बन गया 51, और 51 को 3 पे डिवाइड कर दिया तो 17। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 102 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। और x क्योंकि सिंगल है तो वैसे y स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई बाय y बन जाएगा, और z वैसे का वैसे। सिमिलरली हमारे पास 87 आ गया। 87 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के लिए क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाय x, और y वैसे ही z वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है उसके अंदर 187 11 पर डिवाइड करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17, और x वैसे y वैसे, और z स्क्वायर है तो z मल्टीप्लाई बाय z। अब इनके अंदर देखें, तीनों टर्म्स के अंदर x कॉमन है, x कॉमन है, 17 कॉमन है, y कॉमन है और z कॉमन है। ये तीनों टर्म्स हमारे पास क्या है, कॉमन टर्म्स आ रही हैं। इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। तो ये है मोनोमियल्स के अंदर हमने अपना HCF कैसे फाइंड आउट करना। लेकिन अगर हमारे पास मोनोमियल्स नहीं बाइनोमियल्स आ जाती हैं तो बाइनोमियल्स के लिए भी हम इसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए इनकी HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाली एक्सप्रेशन आ गई x। अब देखें इसमें क्या आ गया 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 6 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 वो 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, 6 के पेयर बनाने हैं, तो वो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस है तो प्लस करके 5 आना चाहिए, तो इन दोनों का सम भी 5 भी आ रहा है।
तो ये वाला पेयर हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 को अब 2 और 3 में हमने चेंज कर दिया। तो पहले दो में से x कॉमन लिया, x प्लस 3, 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा x प्लस 2। तो ये पहले वाली टर्म की फैक्टराइजेशन होगी। सिमिलरली सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर आ जाए, उसकी बात करते हैं। तो उसमें देखें हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है 1 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 आ जाएगा। तो 12 के हमें क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। तो 12 के पेयर क्या बन जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें हमें क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए और डिफरेंस फाइंड आउट करके, ठीक है। तो देखें इन दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आता है, 4 आ जाता है। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस का 4x था इसको लिखा -6x प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर साम लेते हैं तो वो 4 आता है। पहले दो में से x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 आ गया। लास्ट वाले 2 जो हैं उनमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो वो भी x माइनस 6 आ जाएगा। अब पहले दो में से x माइनस 6 इन दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखें पहले वाली टर्म की फैक्टराइजेशन की तो वो आई x प्लस 3 x प्लस 2। तो मैंने लिखा पहले वाली टर्म इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, वो किसके इक्वल आती है, x प्लस 3 x प्लस 2। और सेकंड x माइनस 4x माइनस 12 जो है वो किसके इक्वल है, x माइनस 6 x माइनस 2। अब इन दोनों के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है, कॉमन है। तो हमने बात की कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, HCF। तो इसका जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये केस था हमारे पास कि अगर वो बाइनोमियल बन जाए तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसके क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं और देखना है कि जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर हैं वो उनका HCF कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट है। हम इसकी क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 आ जाएगा। 8 के पेयर बनाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सम लेकर 9 आना चाहिए, तो ये पहले वाला फैक्टर सेलेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो इसका सम लेंगे तो वो क्या 8 दे देगा। तो 9 को अब 9 नहीं लिखेंगे बल्कि 8 और 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 8x माइनस का 8x और माइनस का 1, ये माइनस का 9x बनाता है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 आ जाएगा, 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8, x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। अब आ जाएँ 18 पे। 18 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 पे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब 2 पे इसको डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि ये लिख दिया हमने। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है वो है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमें क्या करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के बाद ये देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का पेयर एक ही बन रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और सम 3 भी आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अब इसको 3 को 2 और 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो माइनस का 2x और माइनस का x। पहली दो टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लें, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। 24। अब 24 के हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 पे डिवाइड करेंगे 12, 2 पे डिवाइड करेंगे 6, 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमने लिखा। अब देखें दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। अब दोनों क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ लिख रहा हूँ। पहले वाली टर्म की फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 1। और सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी उसकी फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1। अब इन दोनों के अंदर देखें 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स ये हैं, और जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, HCF कहलाएंगे।